ये कह रहे हैं कि थर्ड क्लास रिएक्शन बाय थर्ड क्लास, ताकि वो अपने फेवरेट प्लेयर बाबर आजम के घटिया फैसलों का छनकना। जो प्लेयर आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आप उसको थर्ड क्लास कह रहे हैं। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस और पाकिस्तानी प्लेयर्स की बुज़दिलाना परफॉर्मेंस के बाद इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हरा दिया। वेल, ये कहानी पुरानी हो चुकी है, लेकिन एक कहानी अभी भी जिंदा है और वो है अबरार अहमद का ये सेंड ऑफ। जनाब, कहानी ये है कि इंडिया के 100 रन पे एक खिलाड़ी आउट था, जहां पे अबरार अहमद ने शुभमन गिल, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है इस वक्त रैंकिंग में, उनको ये कमाल की बॉल कराई। ये बॉल जो उन्होंने करवाई, कमाल की बॉल करवाई और बोल्ड कर दिया। उसके बाद इंडिया के 100 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए और यूं लगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान मैच में यहां से वापस आ सकता है, क्योंकि अबरार अहमद वाज बॉलिंग ब्यूटीफुली। और इसके बाद अबरार अहमद ने ये सेंड ऑफ दिया, एक एग्रेशन दिखाई शुभमन गिल के लिए। वेल, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान का तमाम मीडिया पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स प्लेयर्स के ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि ये इनके अंदर कोई एग्रेशन नहीं है, और जब ये एग्रेशन दिखाते हैं तो किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। इस बारे में बेशुमार प्लेयर्स ने, फॉर्मर प्लेयर्स ने और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने इनके ऊपर कमेंट किया है, कुछ फॉर, कुछ फेवर में और कुछ अगेंस्ट। वसीम अकरम की बात मैं आपको बताता चलूं, कहते हैं कि आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिज बॉलिंग बट नॉट विद हिज सेलिब्रेशन। कहते हैं कि मैं उसकी बॉलिंग से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन उसकी सेलिब्रेशन के साथ नहीं। देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। कहते हैं कि अच्छी तरह से आपने सेलिब्रेट करना है तो इसका एक वक्त होता है। इफ यू आर विनिंग, फाइन, सेलिब्रेट। अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खूब सेलिब्रेट करें। बट व्हेन यू नो दैट योर टीम इज स्ट्रगलिंग एंड यू जस्ट गॉट अ विकेट, बी हम्बल, बी हम्बल। कहने कि अगर आप हार रहे हैं और आपने जस्ट एक विकेट ली है तो बिल्कुल आप आजी का मुजाहरा करें। बट दैट्स नॉट हैपनिंग, नो वन इज देयर टू गाइड हिम, इट डजंट इवन लुक गुड ऑन टीवी। कहते हैं कि टीवी पे भी ये उसकी सेलिब्रेशन अच्छी नहीं लगी और कोई नहीं है जो कि अबरार अहमद को समझाए कि आपने इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना। इस बारे में अवाम की दो राय हैं। जो तमाम इंडियन मीडिया ऑब्वियसली वो तो अबरार अहमद को ट्रोल कर रहा है, क्योंकि उनका बनता है, क्योंकि इस सेंड ऑफ के बावजूद इंडिया की टीम ये मैच जीत गई। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर कोई एग्रेशन ही नहीं है, कोई जज्बा ही नहीं है मैच जीतने के बाद, कोई स्पार्क ही नहीं है कि ये पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। लेकिन कभी इस तरह का मौका आता है या मोमेंट आता है और वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स कुछ एग्रेशन दिखाएं तो उसको किस तरह से डिमोरलाइज किया जाता है। इस बारे में कुछ लोगों की जो राय, जो कि अबरार अहमद के हक में है और कुछ के अगेंस्ट है, आपको सुनाते हैं। ख्वाजा शाह साहब कहते हैं कि यूजलेस बॉलर्स टेंड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इट इज देयर टाइम ऑफ ग्लोरी। कहते हैं कि यूजलेस यानी कि बेकार जो बॉलर हैं वो इस तरह के काम करते हैं। वेल, मुझे एतराज ये नहीं है कि आपने अबरार अहमद की सेलिब्रेशन के ऊपर उसको तनकीद का निशाना बनाया। मेरा एतराज ये है कि आप उस बॉलर को यूजलेस क्यों कह रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड हम आगे चल के आपको बताएंगे। अबरार अहमद ना सिर्फ इस मैच में खूब अच्छा खेला, बल्कि वो काफी अर्से से बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है वाइट बॉल में। और आप देखें कि किस तरह से विराट कोहली ने उसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया उसके अच्छे स्पेल को। रजा हनीफ साहब कहते हैं, डियर इंडियंस, प्लीज डोंट टेक हिम सीरियसली, ही इज जस्ट अ बिलो एवरेज क्रिकेटर। कह रहे हैं कि भारतीयों, प्यारे भारतीयों, आप इसको सीरियसली ना लें, ये बहुत एक बिलो एवरेज यानी कि घटिया एक आम सा क्रिकेटर है। मीर चौधरी साहब कहते हैं, यूजलेस रिएक्शन फ्रॉम अ पुअर प्लेयर। जैन खान साहब कहते हैं, ये 2 पैसे का बॉलर है भाई, इसको खाक कुछ पता हो। जहाजेब शेख साहब कहते हैं, लुक एट हिज एटीट्यूड ऑफ ओवररेटेड बॉलर एंड गोल्ड रेट्स पाकिस्तान, ये नाम का कोई सोशल मीडिया पेज है। ये कह रहे हैं कि थर्ड क्लास रिएक्शन बाय थर्ड क्लास पर्सन। देखें, बात ये नहीं है कि आपने यहाँ पे सिर्फ उसकी सेलिब्रेशन को क्रिटिसाइज किया, बात यह कि आप उसको थर्ड क्लास बॉलर कह रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही, कि जो प्लेयर्स और पाकिस्तान के फैंस क्यों पूरी दुनिया में इस वक्त उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये सब चीजें गो हैंड इन हैंड है। पुअर परफॉर्मेंस, पुअर फैन बेस। जो प्लेयर आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आप उसको थर्ड क्लास कह रहे हैं। जो घटिया परफॉर्मेंसेस देते हैं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी जैसे, उनको आपने अपने सर पे बिठाया हुआ है। सॉरी टू से बाबर आजम रिजवान भी, जो प्लेयर्स पुअर परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनको आप सर का ताज बनाया हुआ है, और जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनको आप बार बार थर्ड क्लास। इस बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से अबरार अहमद को कोई मिस्त्री स्पिनर कह रहा है, कोई इसको थर्ड क्लास कह रहा है, कोई इसको घटिया स्पिनर कह रहा है, कोई इसको पुअर प्लेयर कह रहा है, कोई 2 पैसे का प्लेयर कह रहा है। ये देख के दिल दुखता है। जो प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आंखों में आंखें डाल रहा है, उसको किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। वेल, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुश्किल मौके पे अबरार अहमद का साथ दिया है। मैं जरूर उनकी भी राय आप तक पहुंचाऊंगा। उरूज खान साहब कहती हैं, ही बॉल्ड ब्यूटीफुली एंड इट्स हिज सेलिब्रेशन स्टाइल, सो डोंट बी ओवर। कह रही हैं कि ज्यादा शोर ना डालें, ये उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई और इसकी ये सेलिब्रेट करने का स्टाइल है। जनाब, बात भी सच है, अबरार अहमद इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हर प्लेयर का एक ट्रेडमार्क स्टाइल होता है। जिस तरह से शोएब अख्तर का था, जहाज बन के वो आता था, इसी तरह से ब्रेट ली जमीन में लगता था जिस तरह से वो डिग कर रहा है, और इसके अलावा हवा में, फिजा में जंप भी करता था। इसके अलावा आप देख लें कि राशिद खान, हर किसी प्लेयर का
एक ट्रेडमार्क स्टाइल होता है, और अबरार अहमद का भी ये स्टाइल था, उसने कोई इंसल्ट नहीं की थी। आगे कहती हैं कि एवरीवन नोज विराट कोहलीज एग्रेशन, सो स्टॉप दिस। कहती हैं कि विराट कोहली भी उस तरफ से एग्रेशन दिखाता है विकेट लेके, उसको आप क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते। वेल, क्रिटिसिज्म, उरुज खान साहिबा, क्रिटिसिज्म तो उसके ऊपर भी होता है, मगर यहाँ पे फिलहाल हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के फैंस ने जिस तरह से अबरार अहमद को स्नब किया, मुझे बहुत बुरा लगा, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस्मान शरीफ साहब कहते हैं, हाउ वुड ही नो दैट पाकिस्तान इज अबाउट टू लूज। क्योंकि उस वक्त देखिए 100 रन पे एक आउट था और दूसरी विकेट गिर गई थी, पाकिस्तान मैच में कम बैक कर सकता था। एग्रेशन इसलिए दिखाई थी ताकि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़े। कहते हैं कि आपको कैसे पता कि उसको मतलब किस तरह से पता हो कि पाकिस्तान की टीम आगे जाके मैच हार जाएगी। 140 रन स्टिल नीडेड एंड ही गॉट रिड ऑफ वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन एंड ऑन रैंकिंग। 140 रन की अभी भी जरूरत थी और उसने वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन को आउट किया था। ही जस्ट सेलिब्रेटेड द मोमेंट। उसने सिर्फ इस मौके को सेलिब्रेट किया था। इट इज अमेजिंग हाउ पाकिस्तानी पीपल आर मॉकिंग हिम। बड़ा हैरानकुन है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो इसी का मजाक उड़ा रहे हैं। इसाम अली साहब कहते हैं, एनी पाकिस्तानी क्रिटिसाइजिंग अबरार अहमद इज स्टूपिड। कोई भी प्लेयर जो कि अबरार अहमद को के ऊपर तनकीद कर रहा है वो बिल्कुल बेवकूफ है। ही एक्चुअली डिजर्व द मोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द वे ही कैरिड हिमसेल्फ एंड शोड एग्रेशन। कह रहे हैं कि उसकी तो तारीफ होनी चाहिए सबसे ज्यादा कि किस तरह से उसने अच्छी बॉलिंग की और किस तरह से उसने एग्रेशन दिखाई। द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स एक्ट सो टिमिड इनटू द ऑ ऑफ द इंडियन प्लेयर्स। बाकी प्लेयर्स तो जैसे हैं जैसे कि इंडिया की तारीफ करते हुए वो बिल्कुल बुज़दिल हो गए हैं। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अबरार अहमद। अबरार अहमद को पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने अबरार अहमद को सेलिब्रेशन को क्रिटिसाइज तो किया, ये उनका राइट है, क्योंकि इस बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कि उसको अबरार अहमद को ऑर्डिनरी प्लेयर कह रहे हैं, थर्ड क्लास बॉलर कह रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। जनाब, इस तरह की बात करने से पहले आप प्लीज रिकॉर्ड देख लिया करें और उसकी परफॉर्मेंसेस देख लिया करें। लगता है आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर मैच देखते हैं। अबरार अहमद ने 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 40 विकेटें ली हैं। काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, 34 की एवरेज है। वनडे के अंदर 9 मैचों में 15 विकेटें ली हैं, सिर्फ 27 की एवरेज है। बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स एंड नाउअडेज जो मॉडर्न क्रिकेट में बॉलर्स के लिए के पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। T20 में सिर्फ 7 इनिंगों में बॉलिंग करवाई है, 9 विकेटें और सिर्फ 18 की एवरेज है। और एक यंग बॉलर जो कि सिर्फ 26 साल की उम्र है, वो प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, और आपकी तमाम तोपों का रुख अबरार अहमद की तरफ है। इस बात की समझ नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ ये लोग कौन है, हु आर दीज पीपल। ये हैं बाबर आजम के फैंस। अब आप कहेंगे ये किस तरह से हो गया, बाबर आजम के फैंस किस तरह से ये बात कर सकते हैं। जनाब, बात यह है कि बाबर आजम ने बहुत लंबे अरसे तक अबरार अहमद को ड्रॉप करके रखा। वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी अबरार अहमद को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया। एक भी मैच नहीं खेला, किसी बायलैटरल में भी नहीं खेला, और बाद में उसको चांसेस मिले। अबरार अहमद अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाता है, लेकिन बाबर आजम की जो PR टीम है ये अबरार अहमद को मॉक करती है, उसको डाउनग्रेड करती है, उसकी इंसल्ट करती है। और ये लोग और सोशल मीडिया टीम्स अबरार अहमद की इसलिए मुखालफत करती हैं ताकि वो अपने फेवरेट प्लेयर बाबर आजम के घटिया फैसलों का छनकना बजा सके। जनाब, अब आएगा अंपायर का फैसला। अबरार अहमद एक यंग बॉलर है जिसको तमाम पाकिस्तान के फैंस की और पाकिस्तान के बोर्ड की सपोर्ट डिजर्व करता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को एग्रेशन का मुजाहरा करना चाहिए मैच के अंदर। इस दौरान इस तरह से नहीं होना चाहिए कि प्लेयर्स की इंसल्ट करें या फिर आप अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लेकिन एग्रेशन जो अबरार अहमद ने दिखाई, इतनी एग्रेशन दिखाना बिल्कुल प्लेयर्स के ऊपर मैं समझता हूँ जरूरी है। जिस वक्त अबरार अहमद ने ये सेलिब्रेशन की, पाकिस्तान मैच नहीं हारा था, बल्कि पाकिस्तान के पास वापसी का रास्ता था, कम बैक करने का रास्ता था। और आप देखेंगे किस तरह से अच्छे स्पेल के बाद विराट कोहली ने अबरार अहमद को अप्रिशिएट किया, लेकिन पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि उसको थर्ड क्लास कह रहे हैं। क्रिटिसिज्म अबरार अहमद की सेलिब्रेशन के ऊपर और उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल नाजायज़ है और ये अनफेयर है। मैं समझता हूँ कि अबरार अहमद डिजर्व्स रिस्पेक्ट। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।